अभी बहुत पसीना पसीना हो रही हूँ गाइस। अभी हस्बैंड जी को ऑफिस भेज दी। मैं अभी रोटी अभी और आटा रख दी हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैं हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करा दी, चाय बना दी, लंच पैक कर दी। उसके बाद मैं बैठी हूँ चाय लेकर और एकदम पसीना पसीना हो रही हूँ। हिम्मत जवाब दे दी। अभी 2 दिन कल आए नहीं हैं हाउसमेट आंटी। कल से मज़े की बात यह है कि कल से आंटी सवेरे आ रही है, सुबह सुबह आ रही है। जब मैं वॉकिंग करके आते हैं चाय लेकर बैठती हूँ तब आ जा रही है। तो कम से कम ये है कि किचन का काम समेट दे रही है, तो उतना मेरे को बर्डन नहीं पड़ रहा है। बाबू अभी सोया हुआ है, क्योंकि मेरे बेटे का बता रहा हूँ मैं शरारती। रात भर मेरे बेटे मेरा मोबाइल लेकर मैं मोबाइल देते देते मैं सो गई। अलार्म भी नहीं लगा है। मेरा बेटा रात भर देखा है। एक बार मेरे को नींद 3:10 में टूटा तो मैं उसे मोबाइल छीनी। फिर मेरे को नींद पड़ गया। फिर वो जागा था, मॉनिटर कर रहा था, फिर ले लिया। फिर मेरे को 4 o'clock नींद टूटा। फिर मैं ली मोबाइल। फिर मेरे को नींद पड़ गया। फिर वो मोबाइल देख रहा था। बैटरी सिर्फ 10% था। रात में मैं 70% चार्ज करके रखती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी रिक्वायर्ड है। और रात भी रात अपना थोड़ा देखने में आसान रहा कि मॉर्निंग में मेरे को वॉकिंग करती तो मेरे को चार्ज ना करना पड़े। बट चार्ज 10% था और फिर मैं सो गई। फिर मेरी नींद टूटी 5:15 में, तो मैं जल्दी से बाहर गई। तो सिर्फ मोबाइल चार्ज 10% था। तो मेरे को टाइम यहाँ हमारे यहाँ अभी गर्मी का दिन में 4:30 में हल्का हल्का उजाला हो जाता है, और वो तो 5:15 हो रहा था। इट मीन्स काफ़ी उजाला हो गया था। लेट हो गई थी मैं आज, तो मेरे को टाइम नहीं था। ऐसे में 5-10 मिनट रुक जाती, चार्ज करती कि 20 मिनट हो जाता तो 20% हो जाता मोबाइल चार्ज, तो मैं बाहर जाती। बट 10% था कि चलो कोई गल नहीं, वॉकिंग करना है। मेन है कि वॉकिंग करने में मन नहीं लगता है, एकदम लगता है कि पहाड़ जैसा, और कितना मैं वॉकिंग करेंगे। वैसे भजन या गाना वगैरह सुनती हो तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो इसीलिए तो 10% खैर मेरा टोटल रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गया। मैं वॉकिंग भी कर ली, भजन भी सुन ली, और बैठ के ब्लॉगिंग भी कर ली सीढ़ी पे बैठ के। मन की बात है, जब बिल्कुल मक्खी वगैरह एकदम पूरा मक्खी उड़ाता सुबह सुबह, गर्मी में बहुत ज़्यादा मक्खी हो जाता है, तो मक्खी काटने लगा। और फिर मेरे को एकदम गर्मी लगने लगा। एकदम चक्कर से आजकल आ रहे, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे हैं। अब ये आँख से रोशनी कम जैसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, नस सूख रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इस आँख से काफ़ी जलन दे रही है, दोनों आँखों में जलन दे रही है। बट इस आँख से रोशनी थोड़ा कम, बहुत फास्ट रोशनी भाग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो स्ट्रेस है, पता नहीं किसकी नज़र लगे। मतलब घर में इस एनी टाइम कलह कलेश का माहौल है, जबकि मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ बना दे रही हूँ। मेरा टोटल घड़ी के टाइम से मेरा टोटल शेड्यूल रहता है। हाथ में मोबाइल ले रही हूँ इसीलिए हिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कहाँ पर रखूँ, ट्राइपॉड है नहीं तो। और हाथ में पता है मोबाइल मेरा बेटा कल ले रहा हो गया 15-20 दिन से मोबाइल ले रहा था, और मैं नहीं दे रही थी। उसी छीना झपटी में मेरा हाथ में अंगूठे में दर्द हो गया, लेफ्ट हैंड के अंगूठे में। और कल फिर मोबाइल छीनने लगा, और मैं वीडियो प्रीमियर में लगाई थी, तो फिर इसी में मेरा एक और मतलब हाथ ऐसे एकदम यहाँ पर दम ऐसे हो गया। क्या करूँ, बच्चा है, ज़्यादा मैं कितना मैं डांटूंगी, डांटते डांटते बच्चे ढीठ हो जाते हैं। कितना करूँ मैं, मतलब इस एनी टाइम मेरे घर में कलह कलेश का माहौल है। सभी एकदम एंगर पीपल हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। भगवान का तो पूजा पाठ करती हूँ कि भगवान, मैं कभी भी किसी का गलत थॉट्स नहीं रखती। क्या हो जा रहा है हमारे साथ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मन बहुत अशांत लग रहा है, मतलब लगता है कि एकांत में बैठकर बहुत रो मैं। ऊपर से हंसती हूँ, मन यहाँ तक एकदम भरा पड़ा रहता। ऊपर से हंसती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि घर में एकदम शांति का माहौल रहे। एक मिनट में आती हूँ। 1 मिनट हो रहा है, मैं नहा कर आ गई, पूजा पाठ करके अभी फटाक जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट लंच बना ले रही हूँ। नहीं तो किचन में बहुत ज़्यादा धूप आ जाता है। ढांसी आ रहा है, ढांसी नहीं समझ रहे हो। सब्जी एक जॉस पैन में कबूतर घोंसला बना रखा है,
इसलिए पाप बटोरने के चलते मैं घोंसला नहीं हटा रही हूँ, तो वो बंद है, तो इसलिए नहीं चलाती हूँ ना। एग्जॉस्ट फैन के कबूतर का बच्चा है, घोंसला है, तो इसलिए ढांसी मिर्ची वगैरह है ना, तो उसको जो सब्जी का जो धुआं आता है ना, तो खांसी सर्दी होता है, वही हो रहा है। तो मिर्ची दम आलू बना रही हूँ, आलू परवल का दम झटपट वाला कुकर में बना दे रही हूँ। और रोटी, पराठे एंड थोड़ा सा जीरा राइस, बस। दाल मैं बाद में बनाती हूँ बच्चों के लिए गरम गरम। अभी 7:40 हो रहा है। सुबह से मेरा तबीयत ठीक नहीं था गर्मी की वजह से, तो वॉकिंग करके आई, फिर ब्रश वगैरह करके फिर मैं चाय बनाई, और फिर मैं ऐसे मन लगने के लिए मोबाइल देख रही थी, बट एकदम तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं लो फील कर रही हूँ। बिल्कुल मेरे को चक्कर से आ रहे, रह रह के मेरे को घुमरी चक्कर आ रहे हैं। यहाँ पे पूरा दर्द दे रहा है, मगज इसको बोलते हैं, और बहुत दर्द दे रहा है रह रह के। स्ट्रेस की वजह से बच्चा लोग बहुत तंग करते हैं, घर में लगता है किसकी बुरी नज़र लग गई है। बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, और अभी मैं उठी हूँ तो काम वाम करूँगी, नहाऊँगी। कोयल बोल रहा है धूप जैसा आ गया, अब जा रही हूँ मैं अंदर, ब्रश व्रश करूँगी, फिर चाय वाय पीऊँगी, और तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, एक्सरसाइज नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया बच्चे के कारण। बहुत ज़्यादा बच्चों की गलती नहीं, उस तरह से घर में निगेटिविटी हो जा रही है कि बच्चे, पता नहीं ऐसा माहौल हो जा रहा है, सभी आपस में एकदम गुस्सा में रह रहे हैं, सभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इस तरह से माहौल हो रहा है, जैसे नहीं होता है कि घर में कोई निगेटिविटी हो गया हो, उस तरह से। कोयल बोल रहा है, सुनते रहो आप लोग। चलो बैठ गए, पता नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बज रहा है। आज एक्चुअली ना बाबू मेरा रात भर मोबाइल देखा था, मेरे को नींद पड़ गया था मोबाइल देखते देखते, तो मैं सोची थी कि अलार्म लगाऊंगी, बट अलार्म नहीं लगा पाई, मेरे को नींद पड़ गया। रात भर बेटा देखा तो मेरे को 3 बजे नींद टूटा, 3:10 में। फिर मैं उससे मोबाइल ली, फिर मेरे को नींद आ गया, फिर वो मोबाइल ले लिया, फिर 4:15 पे नींद टूटा। मैं सोची कि अब उठूँगी, अब लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 4:30 में हल्का हल्का उजाला हो जाता मक्खी आ रहा। तो मैं आँख बंद करके मैं सोची कि उठूँगी, बस फिर नींद पड़ गया। तो मेरे को नींद टूटा 5:10 में नींद टूटा। तो मैं जल्दी से पका के फिर दरवाज़ा वगैरह खोल के फिर आई बाहर मोबाइल लेकर कि भजन चला दूँगी, तो वॉकिंग करने में गाना चाहे भजन चला लूँ तो वॉकिंग करने में अच्छा लगता है। बट देख रही तो मोबाइल 10% ही है, तो मैं जा रही हूँ अंदर में, मोबाइल बंद हो जाएगा तो मोबाइल चार्ज में लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक मन किया कि आज मैं वॉकिंग नहीं करूँ, मन एकदम विचलित था। बच्चा लोग बहुत ज़्यादा, पता नहीं मेरे घर में नज़र लग गई है, ऐसा लग रहा है एकदम नज़र जैसा। मतलब हर कोई खुश नहीं है, मतलब सब लोग आपस में गुस्सा में रहते हैं, उलझना, तो तुम्हें में करना आपस में। लग रहा है कि किसी का बुरी नज़र लग गया है। नज़र दोस्त में पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मानना पड़ता है कि कोई आपका हंसता खेलता परिवार नहीं देख सकता है। मतलब अलग तरह से है, कोई खाना नहीं खाना चाहते, खाना भी बनाती हूँ तो मैं खाना पीने का एकदम कलह कलेश। बेटी तो खैर बीमार रहती है, बट फिर भी वो भी चीज़ और भी खाना नहीं खाती, तो खैर उसको तो ग्लूकोज वगैरह जीने के लिए तो ग्लूकोज ORS नींबू पानी कर देती हूँ। बेटा भी एकदम चिड़चिड़ापन हो गया, बेटा मेरा ठीक था बिल्कुल, वो भी मतलब नटखट था, बट चिड़चिड़ापन नहीं था। अब वो भी एकदम चिड़चिड़ापन हो गया है, एकदम घर में अलग एकदम निगेटिविटी वाइब्स हो रही है। पता नहीं, मैं तो इतना पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, एकदम नज़र जैसी लग गई है। पहले मैं नहीं मानती थी नज़र दोस्त, लेकिन अब लगता है एकदम, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। और बच्चे चिड़चिड़ाते हैं तो मुझे भी गुस्सा आ जाती है, कब तक मैं टॉलरेट करूँ। तो मैं भी फिर बच्चों को डांट लगाती हूँ, या फिर गुस्से में
मतलब एक आध थप्पड़ लगा देती हूँ, फिर मुझे अफ़सोस भी होता है। बट ऐसा ही माहौल क्रिएट हो जाता है, वैसा माहौल क्रिएट हो जाता है, गुस्सा आने लगती है एकदम। तो जब हमारे घर का जब निगेटिव वाइब्स हो गया एकदम, मैं रात भर रोई हूँ, एकदम आँखों से आंसू आया, और एकदम बोलते बोलते अभी भी मेरे मतलब ये तो पसीना है अब, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मक्खी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। तो मतलब क्या बोलूँ, मेरे दिल में बहुत कुछ है दबा के रखी, मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई जीना चाहता है, जीने के लिए उपाय करता है, कोई हायदन करता है, पैसा पैसा करता है कि कहीं से कुछ पैसा आ जाए, जिसके पास पैसा रहता है वो भी हायदन करता है। बट मुझे अब सब चीज़ से जी भर गया, मन नहीं करता है कि अब मैं एकदम जिंदा रहूँ, एकदम लगता है कि भगवान मुझे उठा लो, एकदम मन नहीं करता है कुछ। केवल बच्चों के कारण अंदर से हौसला रखती हूँ कि मैं जीऊँ, तब मैं बच्चों को परवरिश कर सकूँ, नहीं तो कौन है मेरे बच्चों के आगे पीछे, कोई नहीं करने वाला है। और मन नहीं करता, एकदम दुनिया से एकदम वीरान लगती है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ, कुछ अंदर में बहुत भरा पड़ा है मेरा अंदर से, मतलब ऊपर से हंसती हूँ, बता नहीं सकती हूँ मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकती हूँ मैं। ब्लर आ रहा है ना, क्योंकि मोबाइल में बैटरी डाउन है ना, तो इसीलिए बैठ गई, अंदर से एकदम व्यथित भरा पड़ा है, वॉकिंग करने में भी आँख से आंसू आ रहा है, लगता है भगवान मैंने कहाँ पे गलती की, किस किसका बद्दुआ लगा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो जहाँ तक होता है सबकी मदद करने के लिए, हेल्पिंग नेचर है मेरी, और आज से नहीं है, जब से मेरी शादी हुई तब से मेरी ज़िंदगी में ग्रहण बन के आ गया है लाइफ। किसकी बुरी नज़र लगे, शादी हर घर में होती है, बट अब के तो कोई भी पेरेंट्स हैं कि जॉब वाला ही लड़का से प्रेफर करते हैं, उसी तरह मेरी भी हुई थी जॉब वाला। और मैं ऐसा नहीं था कि एक ही जगह ऑप्शन था, तो हमारे पेरेंट्स, मेरे पास बहुत ऑप्शन आया था, ऐसा नहीं था कि हम लोग हम मैं अच्छी नहीं थी चाहे मेरे पेरेंट्स ऐसे, में ऑप्शन बहुत आया था, जहाँ से भी आया था तो जॉब ही वाला प्रेप। बट कहते ना कि भगवान घर से जोड़ी बन कर आती है, और जब से शादी लगी पता नहीं किसकी बुरी नज़र, शादी तो बहुत जल्दी लग गई, बुरी नज़र लगी किसकी की बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम हुआ लाइफ में, किसकी बुरी नज़र लगे कुछ समझ में नहीं आता है। शादी करके गई तभी से, मतलब शादी लगा तब से ही बुरी नज़र हुई, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष, बहुत मुश्किल आई, बहुत लाइफ में मुश्किल आई। कह रहे थे पता नहीं भगवान इशारा कर रहे थे क्या, भगवान का इशारा हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किलें आई थी, बट हम लोग समझ नहीं पाए भगवान का इशारा। देखो आँखों से ना पसीना चल जाता है, तो आँख कुटकुटाने लगता है। कोयल बोल रहा है। उसके बाद फिर भी सारा, उसके बाद फिर सब कुछ लास्ट में कहते हैं ना कि जब कुछ गलत होता है लास्ट में, एंड में अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। एक लड़की भी सुनहरे सपनों के साथ शादी करके गई, मुझे बताना पड़ रहा है, मुझे मन नहीं कर रहा है बताने, फिर भी और मेरे तक तकलीफ़ों का सामना होना पड़ा। किसकी बुरी नज़र लगी, मेरी बेटी हुई तो किसकी नज़र लग गई कि तभी से हमारे लाइफ में ऑलरेडी ग्रहण लगा था, और ज़्यादा ग्रहण हो गया। उसके बाद भी लोग पीछा नहीं छोड़ते, उसके बाद भी लोग मुझसे तकलीफ़ देते हैं मुझे, उसके बाद भी मैं
कुछ समझ में नहीं आता है। मक्खी इतना उड़ रहा है ना गर्मी की वजह से कि क्या बता दूँ। और पता है मक्खी उड़ता है एक इनकन्वीनियंस लगता है, गंदा भी और काटता भी है। मक्खी मच्छर काटता है ना, मक्खी भी काटता है। ओके चलती हो गाइस, सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे। बहुत कुछ दबा पड़ा है, बहुत कुछ दबा पड़ा है। कंप्लीट हो गया, आज लेट हो गया। पड़ोसी का दरवाज़ा खुला है, अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा लेट हो गया है। इधर चौकी है। हो गया है, चलो बैठते हैं। पता नहीं बैकग्राउंड में शिकार है कि यार बाबू रात भर मोबाइल देखा है। अभी कुछ तल के चाय बना दूंगी। थोड़ा सा देखो तीखा थोड़ा बनाई थी कि ऐसे भी आप खा सकते हैं। उसका कटोरा है, उसका है गर्म गर्म उसका। वही धुसका झारखंड का फेमस धुसका, चावल और चना दाल भिगोई थी, उसमें काली मिर्च और लाल मिर्च, हींग, नमक पड़ेगा, उसको पीस ली। धुसका का डो तैयार हो गया। इसमें नमक नहीं मिलाई हूँ, नमक और हींग पड़ेगा। झारखंड का छिलका इसका फेमस है। मैं इसमें धुसका में छोले या फिर दम आलू, आलू परवल का दम या गोभी का दम, बट मैं शाम के नाश्ते के लिए बना रही थी कि मतलब धुसका या प्याज डाल के उत्पम जैसा बना देंगे और मीठी चटनी के साथ लोग खा लेंगे। शाम को थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, बट लेट हो गया, बच्चा लोग तंग उंग करने लगे और फ़ोन वोन की बात होने लगी, लेट वेट हो गया। तो और बच्चा लोग कुरकुरे वगैरह खा लिया। तो फिर मैं सोची कि जो डिनर का टाइम हो गया तो लगी इसी को। तो सब्जी है, सुबह का लौकी चना दाल का सब्जी बचा हुआ है, और सब्जी उब्जी नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि फेंकने से कोई फायदा। ये धुसका नमकीन बनता है, इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर या मतलब काली मिर्च पड़ेगा, नमक पड़ेगा और हरी मिर्च पड़ेगा, अदरक पड़ेगा, हींग पड़ेगा। ऐसे ही नमकीन होता है। तो ऐसे भी आप कट करके चाय के साथ खा सकते हो, या सब्जी के साथ, या दम आलू के साथ, मतलब ग्रेवी वाली सब्जी हो या छोले हो, या फिर चीनी के साथ। इसमें चीनी ज़रूर, हमें झारखंड, मेरी मम्मी झारखंड की है तो मेरा वहाँ से पूरा लगाव है झारखंड के, तो इसमें चीनी ज़रूर लेंगे धुसका के साथ। दम आलू और साइड में चीनी और धुसका डिप करके खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। बट अभी मैं सब्जी, मेरा सुबह का बचा हुआ है लौकी चना दाल का, तो सब्जी नहीं बनाऊंगी, वो ऑलरेडी लेट हो गया है। और ये धुसका का डो, इसमें थोड़ा सा और स्पाइसी के लिए तो इसमें और थोड़ा सा लाल मिर्च भुरभुरा दूँगी और हींग डालूँगी और नमक डालूँगी, और एक चटनी है और मैंगो पीकल है, नमकीन वाला मैंगो पीकल है, आम है, इसलिए अब कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक डालूँगी और हींग। ओके, ये ग्लूकोज है तो इसको डब्बा में उड़े लेते हैं।
इसको रख देती हूँ। ये गाढ़ा डो है, इतना ठीक मत कीजिएगा। ये गाढ़ा, एक कलछू से चलाना पड़ेगा। ये गाढ़ा डो होता है, तभी ना उसका, नहीं तो फैल जाएगा। मतलब मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा बनता है या रिफाइंड में, तो इसको ठीक मत कीजिएगा। ये हो गया उसका। जैसे नमकीन पुआ ही हुआ, जैसे गुड़ वाली पुआ हुआ ना, तो उसी तरह चावल का डो पीस के, और या चावल का आटा या चावल में गुड़ डाल के पीस लेते हैं, चावल को भिगो के। वैसे मीठी पुआ, ये नमकीन पुआ हुआ। ओके, चलती है। इसमें उड़ेलना है ना, आइसक्रीम का डब्बा था। बेटी कुछ खाती पीती नहीं, कुछ भी नहीं खाती है। जीने के लिए उसको ORS देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। एक आध बाइट लेती है, कुछ भी। अभी धुसका भी बनाऊंगी ना, एक आध बाइट लेके छोड़ देगी। दूध भी एक आध से पिएगी, छोड़ देगी, ऐसे। तो जीने के लिए उसको शरीर में पानी का कमी ना हो, तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज देते रहते हैं उसको। नल में एनी टाइम पानी लीक करते रहता है, चूते रहता है, जो सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी गुड साइन नहीं है, बट क्या करें, बार बार उसको टाइट भी टैप लगाते हैं, फिर भी वो लूज हो जाता है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, नशे भरे मन को भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, महक जाऊंगी मैं फूल बगिया में। देखो तो याद नहीं है। कोयल की तरह गाने को अरमां, जवानी है लाई रंगीन सतनाम। क्या मोबाइल चार्ज भी नहीं, चार्ज में लगाती हूँ। दोस्तों अभी 8 बजे हैं रात के, और अभी मैं क्या बना रही हूँ देखो। पुदीना का चटनी पीसी हूँ, खट्टी मीठी। इसमें इमली, नमक, हरा मिर्चा और गुड़ डाली हूँ, और पुदीना। ये देखो, इसको या तो उत्पम बना दूँगी या तो धुसका। झारखंड का फेमस धुसका है, तो धुसका ही बना दूँगी। डिनर में सबका हो जाएगा, भर भर पेट हो जाएगा।